सिद्धिभ्यः शम्भुबाभूतिनि भूतले अनंत आनंद परम सिद्ध वाहिनी की एक जड़गवान पारसनाथ स्वामी की एक जड़गवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थेश उर्दमाई स्वामी के शासन में हम सही बरसते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो वितराग सुबर्ण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। वस्तु वस्तु है, व्यक्ति व्यक्ति है, व्यक्ति भी वस्तु है, पर वस्तु प्रत्येक वस्तु व्यक्ति नहीं है। वस्तु वस्तु है, वस्तु वस्तु है, व्यक्ति भी वस्तु है, लेकिन प्रत्येक वस्तु व्यक्ति नहीं है। अरहत प्रवचन में यही विशेषता है कि जहाँ लोग एक और झुक जाते हैं, उसी ओर दौड़ मारते हैं, फिर नीचे से गिर पड़ते हैं। पश्चात बाद जिन शासन कहता है आप दौड़ते ही मत रहिए, सर्प काला होता है, सर्प काला होता है, सर्प काला होता है, सर्प काला होता है, सत्य है, सत्य है, सर्प काला होता है, सत्य है। यही तुम अपने आप को नीचे गिरा दोगे। सर्प काला होता है, हे मित्र, सर्प का पृष्ठभाग काला होता है कि सर्प का पेट भी काला होता है। क्या प्रमोद नंदीश्वर आपने सांप को आज तक नहीं देखा? सर्प काला होता है राजकुमार जी। हे मित्र, जिसने ये कहना सीख ले सर्प काला होता है, वो सामान विशेष को सामान कर देगा। सर्प काला स्यात्, सर्प काला स्यात्। सर्प का ऊपर का भाग काला है, लेकिन रक्त तो लाल ही है। सर्प के अंदर दांत होते हैं, वो काले नहीं होते, सफ़ेद होते हैं। सर्प की हड्डियां होती हैं, वो सफ़ेद होती हैं। सर्प के पीछे का जो भाग पेट का है वो सफ़ेद होता है। देखा नहीं क्या आपने? सर्प की केंचुली सफ़ेद होती है, सर्प काला ही होता है। स्यात् सर्प काला है, स्यात् सर्प काला है, न कि सर्प काला ही है। वो सर्प काला होता है ना,
सर्प काला होता है। हे मित्र, ऐसा सर्प था एकांत कहाँ आपने पढ़ लिया है, वो कहाँ देख लिया? मैंने तो सफ़ेद सर्प भी देखे हैं, पीले सर्प भी देखे हैं, पीले सर्प देखे हैं, सफ़ेद सर्प भी होते हैं। आपको मालूम, हरे भी सांप होते हैं, हरे भी सांप होते हैं, बहुत बड़े बड़े हरे सांप होते हैं, मटमैले भी सांप होते हैं, कत्थई वर्ण के भी सर्प होते हैं। आप कहते हो सर्प काला होता है? आप कहते सर्प काला होता है? सात सर्प काला होता है, कछंत सर्प काला होता है। सर्वथा आप सर्प को काला कर दोगे तो मित्र जितने सांप होते सब काले हो जाएंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। इसलिए जिन्होंने मात्र पृष्ठ भाग को देखा और एक काले सांप को देखा है, उनको देखकर तुम काले सर्प को देख करके संपूर्ण सर्पों को काला कह रहे हो, आपके पास तत्व का सम्यक निर्णय नहीं है। देवसा गुरु की आराधना कर रहा जीव, अब बहुत समझ के सुनना, देवसा गुरु की आराधना कर रहा जीव, प्रतिदिन दान पूजा अनुष्ठान कर रहा जीव, उस सांप को काला ही मात मानता है, मिथ्या दृष्टि। वो क्या हुआ? देवसा की आराधना कर रहा है, उस सांप को काला ही मात मानता है, मिथ्या दृष्टि। वस्तु एक धर्मात्मक नहीं है, वस्तु अनंत धर्मात्मक है। अनंत धर्मात्मक वस्तु को जो मानता है वही सम्यक दृष्टि जीव है। आराध्य आराधक भाव, साध्य साधक भाव और ज्ञान गे भाव, इनमें भेद करना सीखिए। आराध्य आराधक भाव, भगवान पारसनाथ स्वामी मक्सी में विराजमान है, ये हमारे इष्ट देवता हैं, आराध्य हैं। बीतरागी दिगंबर प्रभु पारसनाथ स्वामी, ये हमारा आराध्य आराधक भाव है। और ये समुद्र सागरी सील सागरी प्रभाव न करके मक्सी में पधारे इंदौर से, जयपुर से, इनको आप अपना गुरु मानते हैं। मेरे मित्र, ये उपासक भाव है। आप उपासक की उपासना कर रहे हो और इतनी तपस्या कर रहे हैं साधुगण, इतनी तपस्या कर रहे हैं साधुगण, ये साध्य साधक भाव है, ये साध्य साधक भाव है। आराध्य आराधक भाव, साध्य साधक भाव, उपासना भाव है मित्र। इसके साथ आपको देखना पड़ेगा ज्ञान के भाव, प्रमाण प्रमेय भाव, प्रमाण प्रमेय भाव, ज्ञान गे भाव। प्रमाण प्रमेय का जो विषय है वो अत्यंत प्रचुर है, अत्यंत विशाल है, अत्यंत विशाल है। पूरे मस्तिष्क को ठंडा करके सुनना, तो आपको महसूस होना चाहिए कि हम धर्म सभा में उपदेश सुन रहे हैं। ये भी आपको बोध हो हम एक विश्वविद्यालय में किसी प्रोफेसर से कोई तत्व की चर्चा सुन रहे हैं, कोई अपन भाषण नहीं सुन रहे हैं। प्रोफेसर आपको व्याख्यान दे रहा है, एक विषय परोस रहे हैं, तो विश्व का सबसे बड़ा न्याय का प्रोफेसर हुआ है, कोई टीचर हुआ है, कोई डीन हुआ है, वाचस्पति हुआ है, उसका नाम आचार्य समंतभद्र स्वामी है। वर्तमान में सबसे बड़ा महान कोई न्याय का प्रचंड प्रकांड विद्वान हुआ है तो वे आचार्य समंतभद्र स्वामी। उनका व्याख्यान, उनकी दृष्टि जब सुनने का मन करता है तब मित्र ऐसा लगता कि हम विश्व के इससे बड़े कोई मनीषी नहीं हो सकता। एक विद्वान हुआ ध्रुटजति, एक विद्वान हुआ भारत में ध्रुटजति। वो ध्रुटजटि के नाम पर लोग कांपते थे। देखो, एक बाहुबल होता है श्रीपाल, कोटभट्टी, कोटभट्ट श्रीपाल। तो ये श्रीपाल कोटभट्ट का मतलब 1 करोड़ बोला, 1 करोड़ तुम जैसे मोटे मोटे लोग श्रीपाल के एक हाथ से नीचे गिर जाते थे। इतनी ताकत थी श्रीपाल के अंदर। कोटभट्ट श्रीपाल का है, भट्टों को करोड़ करोड़ से भट्टों को एक साथ पछाड़ने की योग्यता रखता था श्रीपाल। सिंह कितना छोटा रहता है और हाथी कितना बड़ा रहता है। मोटेपन से ताकत का बोध नहीं होता है।
बल और वीर अलग अलग होता है। बल और वीर अलग होता है और मोटापा अलग होता है। शरीर मोटा हो सकता है चिराग, पर बल नहीं है, उठ के बैठ नहीं पाए, बैठ के उठ नहीं पाए। मोटा आदमी है और दुबला पतला भी है। शेर को देखो आप, कमर कितनी पतली रहती है, लेकिन हाथी के गंडसर को विदीर्ण कर देता है। लंबे समय की तपस्या काम में नहीं आएगी, अंतर मूर्त की विशुद्धि काम में आएगी। वो सिंह के समान है। पूरे जीवन तप साधना किए, लोक में तुम चिरकाल दीक्षित कहलाओगे। चिरकाल का दीक्षित पूरा मोक्ष मार्ग नहीं है, कोई श्रद्धा का विषय बनेगा। पर कौन सा चिरकाल दीक्षित? जिसकी साधना पवित्र है, अंतर मूर्त की प्रचंड विशुद्धि और ध्यान के योग से जीव अंतर मूर्त में कैवल्य को प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। यदि आपने बहिरंग तपस्या नहीं की तो अंतरंग की सिद्धि नहीं कर पाएंगे। पर बहिरंग तपस्या मात को यदि प्रमोद चाहता नंदीश्वर कि मैं बहिरंग तपस्या करते हैं मैं चला जाऊंगा, नहीं जा पाओगे। बोले क्यों? यहां सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मालूम है आपको? भैया क्या करते हो? व्यापार करते ना। मेरा प्रश्न है आपसे, जो व्यक्ति रोड पर मिट्टी खोद के फेंकता है उसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं शासन से कि जो ऑफिस में काम करता है उसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं? लेकिन मेहनत कौन कर रहा है? ये तो गलत काम है ना। मेहनत ज़्यादा वो कर रहा है, उसे पैसे अधिक मिलना चाहिए ना, है? आपका क्या विचार है? पैसे वेतन किसको अधिक मिलना चाहिए है? तो पढ़े लिखे से ज़्यादा पैसा मिलता है। अच्छा, राजकुमार भैया, ये भैया कहाँ से आए हैं? सुजालपुर से हैं। ज्ञानी ठीक कह रहे हैं आप, वो पढ़ा लिखा है, दिमाग की मेहनत ज़्यादा करना पड़ती है, लेकिन वो बेचारा दिन भर रोड डाल रहा है। उसकी रोड पर तुम चल रहे सब के सब गाड़ी दौड़ा के ये आ रहे हैं तुम्हारे राजकुमार मंत्री जी, सांसद अध्यक्ष इंदौर मित्र पाटोदी जी। तो रोड पर मिट्टी डालने वाले को पैसे अधिक मिलना चाहिए ना। आपने भी कभी नहीं सोचा जिन गरीबों को आवश्यकता है उनको सरकार कम पैसे देती है और जिनको आवश्यकता नहीं उन्हें भरपूर मिलता है? ऐसा क्यों है? इनके भाग्य का खेल है, आपकी बुद्धि का खेल है। दो मत आ गए, ऐसे संप्रदाय बनते। इनकी बुद्धि का खेल है, उनके भाग्य का खेल है। आपका क्या खेल भैया? अच्छा, ये सियासतबाजी आ गया। बोले दोनों का मिला जुला खेल है। तो मित्र बुद्धिमान बहुत घूम रहे हैं देश में, पर बे रोड पे मिट्टी डाल रहे हैं, और भाग्यवान जो है ना, कम पढ़ा लिखा भी है, उसके ऊपर नोट बरस रहे हैं। इसलिए बुद्धिमान के साथ भाग्यवान भी चाहिए और भाग्यवान के साथ बुद्धिमान भी चाहिए। बैठो भैया। कोरा भाग्यवान है तब भी काम नहीं चलेगा, कोरा बुद्धिमान है बिल्कुल ही काम नहीं चलेगा। बुद्धि के साथ विद्वान के साथ भाग्य तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन दूसरा ये है कि रोड पर मिट्टी डालने वाला जो है वो टोंगा जी शरीर से काम ले रहा है, और जो ऑफिस में बैठा काम कर रहा है वो दिमाग से काम ले रहा है। दिमाग से काम लेने वाले को वेतन अधिक मिलता है सर्वत्र पूरे विश्व में। भारत के बच्चों का दिमाग, इंजीनियरों का दिमाग, डॉक्टरों का दिमाग इतना तेज है कि आज विश्व के राष्ट्र भारत के बच्चे को लेना पसंद करते हैं। और फिर उसमें आप और खोजबीन करो, पढ़ाई करो। सुब्रत साहब ने मालूम किया कि भारतीय होना चाहिए डॉक्टर तो बहुत जल्दी लोग रखते हैं। अमेरिका जैसे देश में भारतीय डॉक्टरों की संख्या बहुत है, लेकिन उसमें भी कि जैन शब्द लिखा मिल जाए, उसमें भी जैन शब्द लिखा मिल जाए तुरंत स्वीकार बोले। क्यों? पूरे विश्व को मालूम है भारत में रहने वाली सनातन समाज, जैन समाज के अंदर सात्विकता है, विश्वास है और जीवन में सिद्धांत है। इसके साथ साथ शुद्ध भोजन, शुद्ध विचार, शुद्ध आहार जिसके पास है उसका विकास निश्चित है। तो जब
बुद्धि से काम करने वाला व्यक्ति रोड से अधिक मेहनत करने वाले से पैसा अधिक पाता है अनिल गंगवाल। तो ऐसे ही मात्र शरीर की साधना कर रहा है, वो कार्य करते दिखेगा, पर चिराग उतनी कर्म की नजर नहीं कर पाएगा। मां शरीर से तपस्या कर रहा है और 24 घंटे संकलेशता में जी रहा है। कोई संतों के विकल्प में है, कोई पंथों के विकल्प में है, कोई संप्रदायों के विकल्प में, कोई समाज के विकल्प में है। कोई ये सोच रहा है बोले हमारे सुजालपुर के महाराज हैं, वे कह रहे हमारे उज्जैन के महाराज, वे हमारे इंदौर के महाराज हैं। ये प्रारंभ हो गया ना तो देश में धर्म का क्या होगा। मित्र, समाजों के महाराज मत देखो, पंथों के महाराज मत देखो, संतों के महाराज मत देखो, आप वीतराग धर्म के पोषक महाराज को देखो। जिन शासन में तुम्हें साधु दिखाई देता है ऐसे साधु की आप आराधना करो। रमो लोए चुपसाओ। पारसनाथ किनके भैया? पारसनाथ स्वामी किसके हैं? सभी के ना। तो जैसे आपको पारसनाथ स्वामी सभी के दिखते हैं, ऐसा जीवन जियो। भगवान की प्रतिमा के श्री चरणों में हर भक्त आकर के नमस्कार करके जा रहा है। मक्सी जी में हर श्रावक नमस्कार करके जा रहा है। भैया सुजालपुर, ऐसा जीवन जियो। तुम्हारा बेटा तुमको महान कहे तो कौन सी बड़ी बात है। हर पिता का बेटा अपने पिता को बड़ाई कहता है। यदि आपका बेटा आपको महान कहता तो कौन सी बड़ी बात है। आप विश्वास मानिए, चाहे शूद्र का बेटा हो अपने पिता को महान ही कहेगा, ब्राह्मण का वो भी महान कहेगा, क्षत्रिय का वो भी महान कहेगा, वैश्य का वो भी महान कहेगा। अपने अपने बेटों से, डोसी नितिन, अपने अपने बेटों से अपने आप को महान कहलवा लेना, अपनी पत्नी से स्वामी कहलवाना, ये बड़ी बात नहीं है। तो सबके यहाँ होता है, लेकिन प्राणी मात्र से तुम महान कहलवा लो, तुम्हारी मानता है। वो कहलवाना पड़े ये तो मित्र जबरदस्ती सेना को खड़ी करके डंडे के बल पर किसी से कहलवा लेना कि ये मेरा स्वामी है। डंडे के बल पर किसी से कहलवाने मेरा स्वामी है, ये कौन सी बड़ी बात है। श्रद्धा के बल पर तुमको जगत अपना स्वामी माने, इसका नाम श्रद्धा, श्रद्धेय संबंध। श्रद्धा अलग विषय है, श्रद्धा अलग विषय है, अधिकार अलग विषय है। अधिकार के गुरु मत बनो, श्रद्धा के गुरु बनो। अधिकार के गुरु क्या होंगे? चिराग, तू मेरे शिष्य है, मेरी बात मान। ये अधिकार के गुरु हैं। गुरु को ऐसा कहना ही नहीं पड़े, शिष्यम कहे गुरु जी जो आपका आदेश। क्योंकि संसार में एक पतिव्रता नारी का एक पति होता है और विद्वान शिष्य का एक ही गुरु होता है। मित्र, जो गुरु तुमने चुना है वो हमारा गुरु है, जो पति तुमने चुना वो पत्नी है। जो तलाक कर करके भाग जाए उन पर क्या विश्वास करेगा, संस्कृति क्या सोचेगी। मित्र, संसार में कितनी कष्ट हो। उज्जैन बगल में है, मैना सुंदरी की कथा उज्जैन से प्रारंभ होती है। मित्र, मैना सुंदरी से पूछ लेना, उसके पिता ने पहुपाल ने एक कुश्ती के साथ और उसके सहयोगी 700 कुश्ती बैठे हुए थे और कुश्ती के साथ अपनी बेटी सौंप दी। फिर भी बेटी ने ये नहीं कहा, हे तात आपने मेरे साथ क्या किया, हे तात आपने मेरे साथ क्या किया, क्या किया से। पिता कुछ नहीं कर सकता, निमित्त बन सकता है। बेटी क्या बोली, जो विधि का विधान है उसे भगवान भी टाल नहीं सकते हैं। जो विधि का विधान है भगवान भी टाल नहीं सकते। अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, जिसके साथ मेरे 7 फेरे पड़े हुए हैं वही मेरा स्वामी है। मित्र, पिता कुश्ती के साथ शादी कर सकता है पर कुश्ती बना के नहीं रख सकता। पिता कुश्ती के साथ शादी करा सकता है पर पिता कुश्ती बना के नहीं रख सकता है। बेटी का पुरुषार्थ देखो और श्रीपाल का भाग्य देखो और भगवान की भक्ति का प्रभाव देखो। सिद्धों की आराधना की और गलित कुश्ती 700 के 700 कंचन काया हो गई। ये किसके बल पर? श्रद्धा, श्रद्धेय संबंध, विधि पुरुषार्थ, भाग्यदैव, पुरुषार्थ, ये सारे भंग एक साथ मिलेंगे तब आपको समझ में आएगा कि काला सर्प
बोलो भाई, ये मक्सी की सभा है, काला सर्प, सर्प काला होता बड़ी आता जी, शांति प्रसाद जी, शांतिलाल जी बड़ी आता जी, काला सर्प होता है। अब तो बोलो पूरा शब्द, स्यात, स्यात, सर्प काला स्यात। ये स्यात से जिनको विद्वेष है, स्यात से जिनको गिलानी है, स्यात से जिनकी शत्रुता है, वे सुपर के बैरी हैं। जिनको स्यात शब्द से गिलानी है, जिनको स्यात शब्द से शत्रुता है, जिनको स्यात शब्द का विरोध है, जो स्यात शब्द के बैरी हैं, वे सुपर के बैरी हैं। ब्रोधान्विकातम्यम शाद्मन विदिशाम आवाज तृणवाचमिति युज्यते है। बोलो मंच भाई। शाद्मन विदिशाम ब्रोधान्विकातम्यम, जिनके उभय एकांत है, नित्य एकांत है, अनित्य एकांत है, उभय एकांत है, अनित्य एकांत है, अनित्य एकांत है, मित्र उभय एकांत, ये सब शादबान है विदुषाम, वे शादबान है के विरोधी हैं। और जिसके मस्तक में शादबाद का अभाव है, मित्र उनके पास सम्यक का भी अभाव है। उपासना विधि भिन्न है, साधना विधि भिन्न है, एक अंदर का ज्ञान ज्ञायिक भाव है, उसे समझिए, उसे समझिए, ज्ञान ज्ञायिक भाव है, इसे समझिए। उपासना वही सम्यक होगी जहाँ ज्ञान तुम्हारा सम्यक प्रमाण के साथ होगा। उपासना वही तुम्हारी सम्यक होगी, साधना वही सम्यक होगी, आराधना वही सम्यक होगी जहाँ स्यादबाद कौशल्य होगा। स्यादबाद कौशल्य के अभाव में तुम्हारी साधना भी आत्मसिद्धि का साधन नहीं बन पाएगी। हो भगवान की भक्ति करने से मोक्ष मिलता है, सत्य है, सत्य है। मित्र कहाँ से आओ? सुजालपुर के ज्ञानी बहुत बैठे आज। हो ज्ञानी, टीचर हो क्या? आप भी व्यवसायी हो? तो भगवान की भक्ति करने से मोक्ष मिलता है। बैठ जाओ, और कोई समझदार है उससे पूछ लो आप। चिराग भाई, भगवान की भक्ति करने से मोक्ष मिलता है? आज सम्यक दृष्टियों की गिनती गिर रहा हूं मैं। कमल अग्रवाल, भैया बोल, भगवान की भक्ति करने से मोक्ष मिलता है? मिलता है ना? ठीक है। वीरेंद्र पुत्र, भगवान की भक्ति करने से मोक्ष मिलता है? अच्छा, इतनी बुद्धि तो लगाई, बैठो। हार्दिक बाबू, भगवान की भक्ति करने से मोक्ष मिलता है? हैं? भगवान की भक्ति करने से मोक्ष मिलता है? मित्र बोल। चलो, उसने अपना दिमाग और दौड़ा लिया। जोर से बोल। अच्छा, निर्गुण बन के मोक्ष मिलता है, ठीक है, तो कुछ आगे बढ़ा। भगवान की भक्ति करने से मोक्ष मिलता है, इस पक्ष में जो जी रहे हैं, भगवान की भक्ति करने से मोक्ष मिलता है, इस पक्ष में जी रहे हैं, यदि ऐसा ही मानते हैं तो वे सम्यक दृष्टि लोग नहीं हैं। भगवान की भक्ति करने से मोक्ष मिलता है, ऐसा जो एकांत मान के बैठे हुए हैं और 24 घंटे भगवान की भक्ति करते रहते हैं, उनके पिताजी के पिताजी को चुनौती है, मोक्ष जाके देख लें। कितने तुम नरियल चढ़ा लो, कितनी भक्ति कर लो, और भक्ति नहीं कर रहे हो तब भी मोक्ष नहीं जा पाएंगे। भगवान की भक्ति करना ही चाहिए सम्यक दृष्टि हो तो, पर सारे सम्यक दृष्टि जीव जो होंगे भगवान की भक्ति करेंगे, पर जो भगवान की भक्ति कर रहा है वे सारे सम्यक दृष्टि हो, ये नियम नहीं है। कुछ लोग इसलिए भी तो आते हैं, भगवान मक्सिम बराजे पारस ने सो भी मेरी दुकान अच्छी चले, इसलिए 50 रुपये चढ़ाता। ओह,
हो वो भोपाली, वो इसलिए आता, भगवान मैं मोटा ज़्यादा हूँ, मेरा मोटापा कम हो जाए। हो गया मोक्ष उनका। तो कुछ लोग इसलिए आते हैं, प्रभु नए नए बालक बालिकाएं घूम रहे हैं, चिराग मेरी शादी जल्दी हो जाए, इसलिए मेरी भक्ति करने आया हूँ। वो सोनी सोच रहा है वो तो होने वाली, लेकिन अच्छे से हो जाए। ये विषय पकड़ना, आप भक्ति करो, इसके लिए मना नहीं है। कुदेवों के यहाँ जाकर के तुम श्रीफल चढ़ाने जाओ कि मेरी शादी अच्छे से हो जाए, इस अपेक्षा तुम पारसनाथ के चरणों में चले जाना, मेरी शादी अच्छी हो जाए। तो गुरुओं के पास जा रहे हो, तुम सदगुरु के पास चले जाना कि प्रभु मेरी भक्ति आपकी कर रहा हूँ, अच्छी हो जाए। लेकिन इस भाषा से तुम मोक्ष जाना चाहते हो, वो संभव नहीं। विषय समझना, विषय समझना। एक व्यक्ति होटल पे जाके खाना खाने जाए, ठीक है, यहाँ शाकाहार मांसाहार एक साथ बन रहा है, वहाँ खाना खाना चाहिए क्या? नहीं खाना चाहिए ना। उसके अपेक्षा से उस होटल को खोजो जहाँ शुद्ध शाकाहार बनता है। अच्छा है कि नहीं? अच्छा है कि नहीं? पर होटल पे खाना अच्छा है क्या? ओह, बहुत ज्ञानी लोग बैठे यहाँ पर। छत्री, ओ देवास छत्री, जहाँ मांसाहार पकता हो, शाकाहार एक साथ बनता हो, वहाँ तो ज्ञानी जीवों को पानी भी पीने नहीं जाना चाहिए। फिर उस होटल को आप पसंद करोगे क्या जहाँ मांसाहार बनता हो? तो वहाँ जाना चाहिए जहाँ पर शाकाहार हो, वहाँ जाना चाहिए। लेकिन मित्र, होटल पे खाना अच्छी बात है क्या? शुद्ध जैनी होगा वो मित्र गली गलिहारों में खाना नहीं खाता है, अपनी माँ के बने द्वारा बनाए रसोई घर चौके में जाकर के भोजन करता है, जहाँ पर द्रव्य शुद्धि हो, क्षेत्र शुद्धि हो, काल शुद्धि हो, भाव शुद्धि हो, उसका नाम चौका है। ज्ञानी सम्य दृष्टि जीव चौके में भोजन करता है, वो जगह जगह बकरी जैसे चरने नहीं जाता। लेकिन फिर भी मांसाहार की अपेक्षा से अपेक्षा समझो, अपेक्षा समझिए, अपेक्षा अपने वंश में ही व्यक्ति को शादी करना चाहिए। सत्य है, सत्य है, ठीक है। तो कम से कम वहाँ नहीं जा पा रहे हो तो जैन कुल को देखो, पर श्रेष्ठ क्या है? पोड़वाल की पोड़वाल में हो, खंडेलवाल की खंडेलवाल में हो, जैसवाल की जैसवाल में हो, ये सम्यक है। चलो कोई बात, तुम नहीं ऐसा कर पा रहे हो तो कम से कम जैनी की कन्या तो हो। पक्ष समझो, अपेक्षा जैनी की हो। जब इतना ही कोई बिगड़ गया तो फिर उससे क्या बोलोगे? भैया तो कम से कम भारतीय तो हो। ओहो, समझ गए आप? कम से कम भारतीय तो हो, कम से कम भारत की होगी तो देश के उसका बेटा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन सकता है। आगम न्याय शास्त्र का कहना है सीधा सीधा समत्व सागर जी, स्वदेशी को ही मंत्री पद देना चाहिए और स्वदेशी को राष्ट्रपति पद देना चाहिए। स्वदेशी को ही प्रधान चुनना चाहिए, विदेशी को प्रधान नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि स्वदेशी को देशभक्ति होगी, विदेशी को मात्र राजभक्ति होगी। अपने कुल में जन्मी कन्या के साथ, मतलब अपने जाति से धर्म से कन्या से तुमने शादी की है बेटा, उसके अंदर धर्म वैसलत्व होगा, परंपरा के प्रति ममत्व रहेगा। और तुमने कुल पिल्ले को रोटी भी डाली और प्रेम से देखा, मित्र अब समझ लो, रोटी भी खाएगा, तुम्हारे गाल भी चाटेगा। और ज़्यादा हुआ ना, तुम्हारे चौक को भी बिगाड़ेगा। फिर घर में घुसना प्रारंभ हो जाएगा, घर में घुसना प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे नौकर चाकर भिखारी निम्न वर्ग के लोग हैं, इनको आपको दया आ रही है, द्रव्य दो, उनसे परिचय नहीं बढ़ाना, दोबारा उनको बुलाने का नहीं। बोले क्यों? बेमित्र, पिल्ले ने तो मात्र गाल चाटे थे और निम्न वर्ग के लोग तुम्हारे घर में घुसने लग गए, तुम्हारी बहू बेटियों को भी खराब करके चले जाएंगे, घर का धर्म नष्ट करके चले जाएंगे। इसलिए आपको सीमा में रखना चाहिए, सीमा में रखना चाहिए, हर वस्तु को सीमा रहना चाहिए। मुडराज से प्राणी मात्र को आशीर्वाद दो,
हर जीव का कल्याण हो ऐसा भाव रखो, लेकिन सीमा के अंदर रखना, अन्यथा आप सबको घुसा लोगे। ये जैनी पीछे बैठे मिलेंगे और सब आगे बैठ जाएंगे, तुम्हारे तीर्थों का विनाश हो जाएगा। ये समत्वसार विशेष ध्यान रखना। जो तुम्हारे पास काम भी कोई करने आए, कोई सेवा भी करने आए, अपनी सीमा में करो भाई, अन्यथा अपयश हाथ में आना नियत है। ये बातें चिराग मैं समझा सकता हूँ, लेकिन बेटा व्यक्ति को आज क्या दिख रहा है? धर्म नहीं दिख रहा, धर्म नहीं दिख रहा है। या तो इंद्रिय सुख दिखता है या उसको अपने निजी शरीर की प्रभावना दिखती है। जिन जिन लोगों ने भारत में जो राजे महाराजे हुए पूर्व में, जिन्होंने मात्र अपना निजी सुख देखा और निजी संपत्ति देखी, निजी राज्य को देखा है। मालवा की कोई मालवा का राजा था, उसने मात्र मालवा को अपना राज्य मानना देखा, वो भारत का हित नहीं कर पाया। जिसने मात्र महाराष्ट्र को अपना राज्य देखा, वो देश का उपकार नहीं कर पाया। और जिसने मात्र सुब्रत सागरी, आज आपको बोध होना चाहिए। सिकंदर आया वे अपना जन्म महोत्सव मना रहे। कौन? राजगृह में। और नंद राजा उस समय राजगृह देश का बहुत विस्तृत राज्य था, और इतना विस्तृत था उज्जैन तक में उसने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। राजगृह के सम्राट ने उज्जैन तक अपना राज्य स्थापित कर लिया और इतना प्रभावी हुआ, लेकिन जन्मदिन मना रहा था और जन्मदिन की खुशी में इतना मस्त हो गया कि उनके पास चाणक्य आए और चाणक्य ने कहा कि आपको मालूम होना चाहिए, नदी के उस पार, सिंधु के उस पार सिकंदर की सेना खड़ी हुई है। यदि आप नहीं संभल पाए तो आप देखें, आप इस समय देश के प्रमुख राज्यों में एक राजा हो। उसने क्या बोला? मेरे बेटा आप सभी से मेरा कहना, राजकुमारी हैं क्या? भैया राजकुमारी सभी से कहना, जितने देश के अध्यक्ष हैं, जितने देश के वरिष्ठ लोग हैं, जितने देश के नेता हैं, चाहे जैन समाज में अन्य जगह, उनसे बोलना भाई अपना घर भी देखना, अपने पड़ोसी का घर भी देखना। कल परसों एक घटना घटी है हैदराबाद में। 18 लोग सुब्रत सागर जी समाज के एक साथ स्वाह हो गए। 18 लोग ऐसे भाव बना भगवान, ऐसे परिवार को शांति मिले और उन आत्माओं को शांति मिले जो 18 लोग भस्म हो गए। घर में आग लग गई और ऐसी आग लगी कि घर का सम्मेलन चल रहा था, सबको एक साथ बुलाया था, उसमें रिश्तेदार भी थे, बहुत सारे लोग थे, पर सब स्वाह हो गए, राख हो गए, कोई किसी को बचा नहीं पाया। और मित्र यमस्य करुणा नास्ति, होनहार को कोई दया नहीं होती है। इसलिए आप बहुत अच्छे लोग हो, और जो आपने इंदौर में, उज्जैन में, मक्सी में, शाजापुर, सुजालपुर, सभी जगह ये बात निकाल देना चाहिए कि मित्र ये कौन से समाज के लोग हैं, ये देखना चाहिए। नमोकार पढ़ने वाले लोग हैं, महावीर को मानने वाले लोग हैं, अरहंत सिद्ध आचरण साधु पंच परमेश्वर को मानने लोग हैं, किसी प्रांत से कभी भी आए हों। लेकिन मित्र आपको धर्म की रक्षा करना है तो एक वृक्ष से कभी बगीचा नहीं बन सकता, एक पौधा बगीचा नहीं होता है। नाना पौधों के माध्यम से बगीचा बनता है, नाना समाजों से मिलकर के देश बनता है, और नाना देशों का नाम विश्व है। और मेरे मित्र सारे विश्व को जो देखता है उसका नाम जैन धर्म है, जैन धर्म है। भूत में क्या हुआ? अनेक राजे महाराजे हुए, उन्होंने क्या देखा? एक शक्तिशाली शत्रु, राजकुमार भैया एक शक्तिशाली शत्रु क्या करता, उसकी नीति सुनो। आपको देखेगा इस आदमी का बहुत प्रभाव है, तो सबसे पहले आपको सम्मान करेगा, और इतना सम्मान, इतना सम्मान, इतना सम्मान कर देगा, उसके सम्मान के एहसान में तुम दब जाओगे। फिर आपके साथ साथ दूसरे आप जैसे और भी लोग थे, वे भी शक्तिशाली थे, परंतु जो सामने आ रहा ना, उसे आपके देश पर राज्य करना है, तो आपको अपना बना लिया। अब आप उसके अनुसार बात करना प्रारंभ कर देंगे, फिर दूसरे को पकड़ेगा, ऐसे करके एक एक राजा को पकड़ करके पूरे भारत पर कब्जा कर लिया, और मित्र तुम्हारा अस्तित्व समाप्त। फिर तुमने कुछ किया तो सामने गोली रखी हुई है। आपका
महाराष्ट्र के आगे गोवा, मालूम गोवा किसका राज्य है? मालूम गोवा किसका राज्य है? गोवा संपूर्ण राज्य जैन राज्य है। और पुर्तगालों ने आकर के धन में हमारे वे जैनी, उन्होंने प्राण दे दिए परंतु धर्म नहीं छोड़ा। आज भी गोवा में जिन मंदिर हैं, अपने तीर्थ हैं, लेकिन आपको चाहिए है कि हम अपने अंदर अपने आप को कैसे संभाल सकते हैं। और ये ताकत टोंगा जी राजकुमार जैसे लोगों के पास होनी चाहिए। कोई व्यक्ति, मालूम राजकुमार भैया, एक व्यक्ति आया मेरे पास, मैं गुरुजी के पास था और 1991 की घटना है। वो आकर के मेरी प्रशंसा कर रहा और इतनी प्रशंसा की उसने, और धीरे से मेरे कान में क्या बोलता है, तुम्हारे गुरु भी तेरे से नहीं है, ऐसा बोला। मैंने कहा इधर आ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, तुम्हारी ये खुशामदी जो भाषा है, तुम्हारे गुरु से मुझे दूर करना चाह रहे हो। जो व्यक्ति ये कहने की ताकत रखता है कि तुम्हारे गुरु भी तेरे से अच्छे नहीं है, उस व्यक्ति को समझ लेना चाहिए हमारा नहीं है, हमारे संग का नाश करके हमारा भी नाश कर देगा। ऐसा प्रशंसक मन मुझे नहीं चाहिए जो भगवान महावीर से ही बड़ा विशुद्ध सागर को है। मैं कहूँगा भाई प्रमोद, छतरपुर में एक ज्ञानी हमसे बोला, बहुत बड़े ज्ञानी थे, बोले आप तो बहुत महान हो, आप तो विद्यासागर से बड़े हो। मैंने कहा इधर आ, बेग विद्यासागर है, उनकी दीक्षा का जितना समय हो गया उतना मेरी उम्र का समय नहीं हुआ है। वे महान है, वे भगवान है, लेकिन आचार परमेश्वरी हैं, अनंत जैसे भगवान नहीं है। जब वे अनंत जैसे भगवान नहीं है तो हम भी उन जैसे नहीं है, हम विशुद्ध सागर जो है सो है। एक गुरु की प्रशंसा में दूसरे गुरु की निंदा नहीं होना चाहिए, धर्म ये सिखाता है। एक व्यक्ति की प्रशंसा में दूसरे की निंदा नहीं होना चाहिए, ये धर्म सिखाता है। राजकुमार बहुत अच्छा है, लेकिन कमल अग्रवाल की हम निंदा नहीं करेंगे। ये जिसके पास है ना, उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। मालूम नंद अपनी जन्म जयंती मनाते रहे राजगृह में। चाणक्य ने आकर के ऐसी कुशल नीति का प्रयोग किया कि सिकंदर को वापस जाना पड़ गया। सिकंदर, उसकी दृष्टि में क्या था, मात्र एक प्रांत के मुख्यमंत्री कोई है, एक प्रांत का मुख्यमंत्री है, उस मुख्यमंत्री का दायित्व है आप अपने प्रांत की मात्र रक्षा में मत लगे रहो, प्रांत पर भी विचार करो, पर पूरे देश का ही विचार करने पड़ेगा। प्रत्येक प्रांत देश होता है अखंड, ऐसे एक एक घर समान होता है और एक एक व्यक्ति समान होता है और एक एक मुनि भविष्य के भगवान होते हैं, भगवान है। इसलिए दृष्टि हमारी कैसी हो, विशाल स्यात्, विशाल दृष्टि हो, पर पद हमारा स्यात् से युक्त हो। स्यात् शून्य पद होगा तो आप जैसे मित्र कौवा काले होते हैं, भाई शाजापुर, कौवा काले होते हैं कि काले कौवा होते हैं, काले कौवा होते हैं ना, बोल भाई। ये दूसरा बगल का पड़ोसी से पूछ रहा, भैया कौवा काले होते हैं, बराबर है कि नहीं? कौवा काले होते हैं, बराबर है ना? कौवा काले होते हैं, कौवा काले होते, काले कौवा होते, कौन सही है? दोनों सही हैं। अब आप सबको सोचना पड़ेगा, आप भी व्यापार करते हो, सुजालपुर से आए हो? अच्छा, सुजालपुर से आए सर, बैठो भैया। ज्ञानी आप कहाँ से आए हो? सुजालपुर से, इंदौर से आए। अच्छा तो बताओ, कौवा काले होते हैं, काले कौवा होते हैं, अच्छा आप क्या करते भैया? हाँ देखा, एसपी की बुद्धि चल रही हो, फिर वकील है, डबल है। भैया सही बोला,
यदि ऐसा कहूं काले कौवे होते तो आपको क्या परेशानी है? काले कौवा होते हैं, वकील की बुद्धि चल गई, देखा आपने? यदि काले कौवे होते हैं तो वकील ने कहा वो गुरुजी हम भी काले, हम भी कौवा हो जाएंगे, और जितने काले सब कौवा हो जाएंगे, भैंसे भी कौवा हो जाएंगी। ओहो, जितने काले होंगे भालू भी कौवा हो जाएगा। इसलिए कौवा काले काले कौवा होते हैं ऐसा नहीं है, कौवा काला होता है। ये शायद कौशल का बोध होना चाहिए। इसे सर्प काला है ऐसा नहीं है। मालूम हजारों वर्ष पूर्व आचार्य समंतरुद्ध स्वामी ये सिद्धांत दे के गए। अब डीएसपी साहब, वकील साहब, आप सोचिए, विचार करो कि लोगों ने ये विचार कर रखा है कि धर्म की सामान्य व्याख्या होती रहे, पूजन पाठ की बातें होती रहे, इतना ही मात्र धर्म नहीं है। जैन सिद्धांत के जो गूढ़ रहस्य ये जगत के बीच में जाएंगे तो उनको बोध होगा कि जैन सिद्धांत कितना प्रौढ़ है और विश्व धर्म गुरु बनने की क्षमता जैन धर्म के अंदर है। आज विशाल विश्व में देख लीजिए आप, विशाल विश्व में ईश्वर को अपना कर्ता बनाए बैठे लोग बैठे हैं, और फिर जितने जितने भगवानों को मानने वाले लोग हैं सब अपने अपने भगवानों को कर्ता मानते हैं। और मैं विशुद्ध सागर समंत भद्र का चेला, विराग सार का शिष्य मित्र क्या सोचता हूँ, अभी तुमको बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। जो व्यक्ति यदि कमल अग्रवाल कहता है कि गुरुजी हमारे तो लोहाचार स्वामी हैं, वे मेरे सब कुछ हैं। कमल सुन भाई, तुमको लोहाचार स्वामी की माला फेरना चाहिए। आचार्य लोहाचार स्वामी हुए भारत देश में, हरियाणा में, उन्होंने 100 आदमी को पहले दीक्षा देते थे, जैन कुल में दीक्षित करते थे, इसके बाद आहार लेते थे, उनको प्रायश्चित मिला था। 100 जनता में 100 लोगों को जैन बनाते थे, फिर आहार लेते। जब तक 100 आदमी जैन नहीं बन पाए तो कम से कम भाई प्रमोद तू इतने नियम कर ले, जो जैन हमारे बच्चे हैं इन्हें हम सुरक्षित रहेंगे तभी आहार करेंगे। और तुम ऐसे महाराज बनने जा रहे हो कि जितने हमारे जैन उनके 50 टुकड़े और कर दो तब फिर आहार करने जाओगे। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। समाज को तोड़ो मत, समाज को तोड़ो मत, पंथों में मत बांटो, संतों मत बांटो, समाज को अखंड दिगंबरत्व में रहने दो और जैनत्व में रहने दो। जितनी ऊंचाइयां जाएंगे आप, फिर आपको एक क्षण में दिगंबर, सितंबर, 13, 20 सारे विकल्प छोड़ करके मात्र जैनत्व की बात करना पड़ेगी, तब तुम विश्व के ऊपर उठ पाओगे। मित्र, अंदर का रहस्य समझिए। ये सारा विषय लिखने की क्षमता एक इकलौते समंत भद्र के पास थी। इसलिए प्रमोद भैया, यदि 1000 तस्वीरें तुम वर्तमान के मुनियों की लगाते अपने नंदीश्वर में, अपने मक्सी में एक आचार्य समंत भद्र स्वामी की भी तस्वीर लगा देना, एक समंत भद्र स्वामी की भी तस्वीर लगा देना, कुंद की लगा देना, भगवान महावीर के साथ गौतम स्वामी की भी लगा देना, लेकिन समंत भद्र की क्यों लगाना? आज वकील साहब हृदय बोलता विश्वसार का, अंदर का जैनत्व के प्रति और जगत के प्रति एक बात सल बोल रहा है। समंत भद्र स्वामी, अकलंग स्वामी, विद्यानंद स्वामी, ये 3 आचार्य का नाम ध्यान रखना। ये न्यायाचार हुए। समंत भद्र स्वामी, अकलंग स्वामी, विद्यानंद स्वामी। वकील साहब, यदि ये 3 आचार्य नहीं होते तुम्हारी चोटी में गांठें होती या चोटी ही ना होती। इन 3 आचार्यों ने कांचीपुरम से चल करके विदिशा, भीलसा में आकर के समंत भद्र स्वामी ने शास्त्रार्थ किया। भीलसा यानी विदिशा से जाकर बनारस में जाकर के शास्त्रार्थ किया। और मित्र, लड्डू खाए नमस्कार नहीं किया, नमस्कार किया तो चंदापुर स्वामी को प्रकट कर लिया। बे समंत भद्र स्वामी। बेटे हैं आपके, 1 के 2। आप जैसे और श्रावक हो तो कौन सा पापड़ जाता आपको?
आप जैसे 4-5 बच्चे होते तुम्हारे पास तो कितने सुंदर जैन समाज का निर्माण होता। आप महसूस करो हमने भूल की एक बच्चे को जन्म देके। आप सारे बच्चों से बोलो आज जहाँ जहाँ मेरे बेटा हमने भूल की है, तुम भूल नहीं करना, अच्छे लोगों को अच्छे जन्म दो, जिन शासन जयवंत होगा। कम से कम 3 तो दो भाई, एक अपने पास रख लो, एक देश को दे दो, एक मुझे दे देना, जिन शासन चलाएगा। सुब्रत सर आप कितने हो भैया? एक भी भीख नहीं मांगता। ये 8 बहन भाई हैं। कितने? 8। तो उनके पापा ने गलती कर दिया, तुम लोग हंसी उड़ाओगे। अरे कितना अच्छा किया, 2 बच्चे मुनि बना लिए। कोई वकील है, कोई व्यापारी है। मित्र अच्छा किया कि नहीं किया? अच्छा किया। पर देखो उनके पिता ने एक बच्चा को जन्म दिया पर वो भी मुनि बना लिया। वे समृद्ध सागर हैं। ओह ज्ञानी, वे शील सागर हैं। वे बच्चों को जन्म दे के महाराज बन गए, तो वे भी अच्छे हैं। कल्याण भी कर लिया, समाज भी दे के गए। हमको महावीर भी पसंद, हमको आदिनाथ भी पसंद। हम तो भगवान के भक्त हैं, एक भगवान के, मैं भगवंतों के भक्त हूँ, पर बीतरागी होना चाहिए। बितरागी मुझे नहीं चाहिए। मैं मुनि भक्त हूँ पर बीतरागी होना चाहिए, बितरागी नहीं चाहिए। मैं मुनि भक्त हूँ। ओह, तो मित्र समन्वृत्त स्वामी, मैंने क्या किया, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आपके बेटे हैं। तो मित्र किसी के 4 बेटे हैं, किसी की 1 बेटा बेटी है, तो आपने विचार तो कर ही लिया है, इतना द्रव्य बेटी को दूंगा और बाकी द्रव्य बेटे को, सोच लिया ना। तो मित्र मैंने अपने मस्तिष्क के कुछ विभाग कर लिए, खंड कर लिया इसका। मैं एक स्थान पर समन्वत स्वामी को विराजमान करता हूँ, एक को रवसेन जिनसेन स्वामी को रखता हूँ, तो दूसरी ओर भूतबली पुष्धन स्वामी को रखता हूँ, एक और कुंद कुंद अमृतचंद स्वामी जैसे योगियों को रखता हूँ, तो दूसरी ओर समंत वृद्ध विद्यानंद अकलंग स्वामी को रखता हूँ। ये हमारे आचार्य भूत के हुए आचार, यदि ये आचार न होते तो वर्तमान के आचार उपाच कुछ भी नहीं होता। भद्रबाहु स्वामी जैसे भगवान आचार्य भद्रबाहु स्वामी, बेबी कभी मालूम, आज तो सुब्रत साहब कितने मुनिराज हुए होगी, 28, 29 इतने मुनिराज। तब लोग कहते बहुत बड़ा संघ, बहुत बड़ा संघ। इन पारसनाथ स्वामी के चरणों में, मक्सी पारसनाथ उज्जैन से दूर नहीं है, उज्जैन मक्सी से दूर नहीं है। जब भद्रबाहु स्वामी उज्जैन में विराजमान थे तब मक्सी भी आए थे, और मक्सी में जब थे तो उज्जैन गए थे, और उज्जैन से दक्षिण भारत की ओर गए। अंतिम सुरत केवली भद्रबाहु स्वामी। अब सोचिए उनके संग में 2 प्रमाण मिलते हैं, 12,000 और 24,000। 24,000 मुनिराज थे। पूरा नगर का नगर बसता हुआ दिगंबर तो दिगंबर ही दिखाई देता होगा। ओ हो। 20 श्रावक कितने धन्य होंगे। एक महाराज को पटगान करके अंदर ले जाते हैं, दूसरे महाराज से निकलते होंगे। क्या आनंद आ रहा होगा। अभी इंदौर में देखा मैं तो मात्र ये देखता कितने महाराज एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। ओहो, ग्रस्तों की भीड़ दुनिया देखती है सुयस, एक बार मुनियों की भीड़ तो देखो। कितने सारे देश के श्रावक विभिन्न प्रांतों के इंदौर इसलिए आए थे कि जगत के नाना सम्मेलन तो देखे हैं, एक बार यतियों का सम्मेलन देखो। उज्जैन वाले भावना भाई, वो आज से सुब्रत साहब से मिलो और पूरे देश के साधुओं के पास जाना शुरू कर दो। इतना स्थान है तुम्हारे पास। ओहो, वाच्यवाचक, वाच्यवाचक सर्प, भूल नहीं जाना, सर्प काला है। मैं खुश हूं जब मंडन मिश्र हुआ, एक हमारे देश में विद्वान हुआ, मंडन मिश्र वैदिक विद्वान हुए हैं। उनके शासनकाल में तोते बैठे बैठे वैदिक सूत्रों पढ़ते थे। मित्र तो अकलंग स्वामी हुए हैं, समंतवृद्ध स्वामी हुए हैं, जिनके शासन काल में तोते मैना सब डालियों पर बैठे बैठे पढ़ते थे। अर्पता नर्पित सिद्धे, अर्पता नर्पित सिद्धे। ओहो, गुरु मुख कल्पता, गुरु
मुख्यो कल्पतः, गुरु मुख्य कल्पता, ये सूत्र रटते थे। ऐसे भाई जज वकील आज निर्णय करके उठो यहाँ से कि मेरे पास प्रज्ञा है, सोच है, बुद्धि है, क्यों ना हो मैं अपनी आयु के निषेकों को मात्र अपने एक बेटे और पत्नी के लिए नहीं दूंगा, मैं पूरे विश्व के लोगों को देने वाला हूं। अपनी प्रज्ञा से आप देश में जगह जगह घूमो, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, और जाकर धर्म सभाएं करो, और ये पाटोद जैसे लंबे लंबे मोटे मोटे लोगों के साथ में लेके चलो, कुछ गोरे लोग लेके, जो काले लोग, सबको लेके चलो, और जा करके वो प्रमोद नंदीश्वर को ले जाना, ऐसे लोगों की भी जरूरत पड़ती है, वो मोटे को भी ले जाना, ऐसे लोग, महिपाल को, इसकी आवाज़ बहुत तेज है महिपाल की, अग्रवाल को भी ले जाना, इन सबको साथ ले जाना, और पूरे देश में शर्त ये है किसी की पंथ परंपरा की छेड़छाड़ करना नहीं है, मात्र जैनत्व की बात करना है, अखंडित्व की बात करना है, सारे विश्व में अनेकांत साधवाद जयवंत हो। मैंने तो बीड़ा उठाया है, और जब तक इस श्वास से चलेंगी तब तक मुझे न 13 से प्रो, न 20 से प्रो, न किसी से गड़िया मरिया कोई नहीं गड़ी, हमको मात्र जैनत्व दिखाई देना चाहिए। इसलिए मैं दक्षिण भारत गया, वहीं से लौट के आ रहा हूँ। पूरे दक्षिण भारत में वकील साहब आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, मध्य प्रदेश जैनियों की राजधानी कहलाती है, इससे भी अधिक जैनी लाखों में करोड़ों में दक्षिण भारत में रहते हैं। बेचारे दिखाई नहीं, अपने खेतों पे काम कर रहे हैं, पर श्रद्धा इतनी प्रचंड है। जब यदि बोल दिया 6 बजे प्रवचन है, 6 बजे सुबह 6 बजे पंडाल भरा हुआ है, 6 बजे, ओहो। नादिरी में पंचकर्म हुआ, प्रतिदिन लाखों लाखों लोग, प्रतिदिन लाखों लाखों लोग बस वैसे प्रवचन सुनना गुरु जी के। मैं सोचता था मैं उत्तर का हूँ, मेरी भाषा कौन समझे, तो मैं धीरे से बोलता था। कन्नड़ गया, कन्नड़ इल्ला, कन्नड़ इल्ला, इतना बोले इतने खुश, बाकी बोले हिंदी सब जानते हैं। मराठी में गया, बोले मराठी एते नहीं, मैं बोले एते नहीं तो क्यों बोल रहे हो, बोले अब हिंदी सुनिए, सब खुश हो गए, बोले मैं हिंदी समझता हूँ। आज भारत के प्रदेश प्रदेश में हिंदी को समझने वाले लोग हैं। आप अपनी भाषा में तत्व की प्रूफ ना करो, पर किसी की भाषा मत तोड़ना, किसी घर मत तोड़ना, परंपरा मत तोड़ना, मात्र आपको नमोकार सिखा के आओ, और जीवन का सूत्र सिखा के आओ, परस्पर मैत्री भाव सिखा के आओ, और मित्र जैनी से जैनी की पहचान बना के आओ, मानव से मानव की पहचान करा के आओ, तब तो तुम्हारा साधु स्वभाव है। और 2 श्रावकों को लड़ा के आ गए तो तुम्हारा हम साधु स्वभाव कैसे मान सकते हैं। सिंह भी अपनी जाति से विरोध नहीं करता मित्र। ऐ प्रमोद भाई, सिंह भी अपनी जाति वालों से लड़ता नहीं है मित्र, समझ। सिंह भी अपनी जाति वाले प्रेम से रहता। तुम सारे जैनी भाई देश के एक साथ मिल के रहो और सारे विश्व को अपना बना के रखो। फिर धीरे से करा अखंड भारत, भरत चक्रवर्ती का भारत, भगवान ऋषभ देव के बेटे भरत चक्रवर्ती का भारत, उस भारत में रहने सब भारतीय सब हमारे भाई हैं, ऐसा विचार करो। जब तक ऐसा नहीं सोच पाओगे आप विराट नहीं हो पाओगे। विराट होने के लिए मोह त्यागना पड़ता है। विराट होने के लिए मोह त्यागना पड़ता है। जिस दिन समझ साथ तुम्हारे अंदर एक मोह आ गया, मैं तो अमुक अमुक समाज में ही रहूंगा, तुम्हारी विराटता समाप्त हो जाएगी। जिस दिन तुम मोह त्याग कर दोगे, हमारे मालूम मैंने जीवन में क्या किया कमल, सबसे पहले मैंने नियम किया साहेगढ़ में, ये सागर जिले में एक साहेगढ़ गांव है। जब मैं छुल्लक था, 2 मंडल वाले में विकल्प हो गया, एक ने एक के बैंड को फोड़ दिया, दूसरे ने 2 के झगड़ा हो गया। मैंने वही कार्य किया कि विश्व सागरी अपने जीवन में कभी कोई संस्था नहीं बनाना। एक साधक को मैंने चंदा मांगते देखा, वही कार्य किया, कभी जीवन में चंदा नहीं मांगना। एक व्यक्ति को पत्र लिखते देखा, वो जगह जगह पत्र भेज रहे थे। मैंने क्यों लिख रहे हो, बोले वो भक्तों को बुलाना है। मैंने वही कार्य किया, कोई पत्र नहीं लिखूंगा किसी को, मात्र अपने गुरु के अलावा। उसका परिणाम क्या निकला, पत्र लिखूंगा वो समय बर्बाद हो रहा ना साधु का। फिर वो लोग आ जाएंगे वापस, जिनको बुलाया है उनकी खुशामद करना पड़ेगी, वो समय देना पड़ेगा,
वो कहीं और अच्छा आदमी आ गया, जज जैसा, वकील जैसा, भाई इसके लिए अच्छे से और वीआईपी स्थान दिलाओ। मतलब मैं दिगंबर मुनि, मैं कुछ भी मुझे चाहिए नहीं, तुम्हारे लिए भीख मांगूँ मैं? पाटौदी आते हैं, उनका कर्तव्य है, गुरु की सेवा कर रहे हैं, उनका धर्म है। टोंगिया जी आए, बोले गुरु जी विहार करें। हाँ आप कराओ, तुम्हारा धर्म है, लेकिन हम उनके लिए माला डलवाएं? बिल्कुल नहीं, अपने पुण्य को बढ़ाओ। ओहो, ये क्या सोच मालूम ये सेठ लोग? बोले अच्छे महाराज जी, कभी प्रशंसा तो करनी नहीं सीखे। यही तो प्रशंसा कर रहा हूँ, तुम्हारा पुण्य बढ़ रहा है। नहीं तो लोग, ओ भाई मूंछों वाला, लोग जितने प्रवचन नहीं करें उन्हें हमारे पाटौदी की प्रशंसा में समय निकाल दें, जबकि पाटौदी प्रशंसा सुनने नहीं आया था, वो जिनवाणी सुनने आया था। विश्वास मानो, प्रत्येक व्यक्ति यहाँ जिनवाणी सुनने आता है, अपनी प्रशंसा सुनने नहीं आता। प्रशंसा तो पुद्गल की पर्याय है, यशा कीर्ति नाम कर्म, इसके पीछे थोड़े मुनि बने, हम तो भगवान बनने के लिए मुनि बने हैं। प्रमोद खुरचन खाया क्या? प्रमोद जब, हाँ मैं समझ गया, लेकिन दूसरी बात और सुन लो। वो मटकी, ये माता को मालूम, माँ मिट्टी की मटकी में जब दूध तपाते हैं ना, तो उसकी तरी में देखो ऊपर मलाई लग आती है और नीचे, हाँ मालूम बच्चों को जितनी मलाई पसंद नहीं होती है, तो नीचे की खुरचन बूरा डाल के, आहा बोले सब बच्चे बांट लेते, बोले खुरचन चाहिए, खुरचन नीचे का। अब सुनिए ध्यान से, दूध भाई, दूध तपेगा, दूध तपेगा, ऊपर मलाई आएगी तो नीचे खुरचन तो अपने आ जाएगा। ऐसे तुम पुण्य करो टोंगिया, अपने आप प्रशंसा खुरचन तो मिल ही जाएगा, क्यों टेंशन लेता भाई? बराबर सब खुरचन के लिए बैठे रहते हैं, मलाई छोड़ देते हैं। तो निर्वाण की मलाई चाहिए है तो खुरचन का पकड़ छोड़ देना चाहिए। पाटौदी जी, धर्म किससे चल रहा है? आपसे भी चल रहा है, ये मुराजों से भी चल रहा है। हमारे दो भाई आए देखो पुलिस कर्मी, उनसे भी धर्म चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्यों नहीं? उनके माध्यम से भाई तुम्हारी रक्षा कौन कर रहा? इसलिए देश के प्रत्येक व्यक्ति के साथ सद्भावना होना चाहिए। हर क्षेत्र में जो सैनिक खड़ा सीमा पर, वो भी तुम्हारे धर्म की रक्षा कर रहा है। कर रहा है कि नहीं? माँ, यदि आपके बेटे के वियोग में आंख में आंसू गिरता है, तो एक देश के सैनिक की मृत्यु पर तुम्हारी आंख में प्रेम का आंसू गिरना चाहिए, इस बात का कि मेरे देश का एक बेटा गया है। और फिर ये जो मुनिराज की समाधि होती है, तो आंख में आंसू मत डालना, तुम मुस्कुराना, हमारा देश का एक व्यक्ति और भगवान बनने गया है। आपका समय हो गया। सांप, सांप, सर्प, कौवा, काले, नहीं काले कौवे नहीं होते, सांप, स्यात। ओहो, मतलब जो भी बात आप करेंगे, स्यात लड़ा करेंगे तो विसंवाद नहीं होगा। और विचार करो, तुरंत निर्णय करो मत, निर्णय करो पर निर्णय की घोषणा मत करो। जब निर्णय पर निर्णय हो जाए फिर निर्णय की घोषणा करना। जब तक वस्तु निजी नहीं है तब तक अधिकार नहीं, और निजी हो गई है फिर दूसरे को अधिकार देना नहीं। ये प्रत्येक देश के युवा को पता होना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। चिराग, जितने तुम कुंवारे बच्चे हो मेरी बात को ध्यान से सुनो, और जितने देश में कुंवारे बच्चे हैं सबको आज सुना देना। जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, जब तक अधिकार दिखाओ मत, व्यभिचारी कहलाओगे। वो अधिकार हो गया तुम्हारा, उस पर किसी को अधिकार देना नहीं, तुम्हारी पत्नी व्यभिचारिणी बन जाएगी। इस सूत्र का ध्यान रखना 24 घंटे। यही जिन शासन की महिमा है। हर जगह अनेकांत से आत्मवाद की दृष्टि से, प्राणी मात्र प्रति करुणा दृष्टि, और मित्र सबसे मूल मंत्र है विशुद्धि। भगवान की भक्ति करने वाला जीव मोक्ष परंपरा से जा पाएगा, साक्षात मोक्ष नहीं जा पाएगा। जो जीव निज विशुद्धि को सबों के रखेगा सत्येंद्र भाई, वो नियम से भगवान बनेगा। इसलिए आत्म विशुद्धि से ही भगवान बनेगा। भगवान की भक्ति करने से स्वर्ग जा सकता है, परंपरा से मोक्ष। पर मोक्ष जब भी जाएगा तो निर्गंत बन करके विशुद्ध परिणामों से अरहंत तभी बनेगा, तब निर्गंत बनेगा। से आगे विचार करें भगवान महावीर स्वामी की। आत्म स्वभाव परिभाव भिन्नम
आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव परिवर्तन भिन्न। महावीर स्वामी की